भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारत ने पीसीबी को मामले पर आगाह कर दिया है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यूएई में खेलना चाहता है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार है। की खबरों को सीरियस नहीं लेता। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई तहरीरी खत मौसूल नहीं हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इख्तलाफ अपनी जगह, खेल और सियासत को अलग अलग होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम भी अपनी हुकूमत के पास जाएंगे। हमसे हर बार इंसाफ की तवक्को न रखी जाए, हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के जजेस का फैसला न हो सका। इजलास मुअख्खर कर दिया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और नुमाइंदा पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन जुडिशल इजलास में न पहुंचे। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के कयाम के लिए जजेस के नामों पर गौर। इजलास 25 नवंबर को दोबारा होगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशर बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। अडियाला जेल रावलपिंडी में केस की समाअत, वकला के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत, 5-5 लाख रुपए के मचल के दाखिल कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जलाओ घिराव के मुकदमात में जीआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली। फवाद चौधरी, अलीमा खान और उज़मा बुखारी, उज़मा खान समेत तमाम मुल्जिमान कसूरवार। अदालत ने मुल्जिमान के वकील से हतमी दलाइल तलब कर लिए। GHQ हमला, मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास में शरीक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ भी शरीक। इजलास में जजेस के खिलाफ दायर शिकायत का जायजा। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत समेत हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर भी गौर। पाकिस्तान का गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदामात का अज़्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक इनक्लेव में खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहा इदारों और सिफारतकारों में ताउन मजीद मजबूत होगा। क्वेटा में पीटीआई को जलसे की नाकामी का डर था, उनसे बंदे इकट्ठे नहीं हुए। इजाजत न मिलने का बहाना बनाकर जलसा मंसूख किया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा पीटीआई जलसों का मकसद NRO हासिल करना और इंतशार फैलाना है। अब ये सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, बानी रिहा हो जाएंगे। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। हम जुडिशल कमीशन के मेंबर्स भी हैं। उमर अयूब का इजहार तशवीश। कहा नाअहल हुकूमत मिनी बजट लाने की तैयारियां कर रही है। शिबली फराज ने कहा पार्लियामेंट नुमाइशी है, रहने का कोई फायदा नहीं। आज हम पढ़ सकती है मगर गुजर जाएगी। बानी पीटीआई ने गलत काम नहीं किए तो जमानत हो जाएगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वाजे कर दिया। कहा कि अच्छे माहौल में ऑपोजिशन और हुकूमत होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। स्वाबी जलसे में शिरकत के लिए जाने वाले पीटीआई कारकुनान सोराब गोट से गिरफ्तार। पीटीआई सिंध के नायब सदर मसरूर सयाद समेत 10 से ज्यादा कारकुनान जेर हिरासत। राजा हजर समेत 2 MPs को भी पकड़ लिया गया। हलीम आदिल शेख बच निकलने में कामयाब। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त मुस्तफा नवाज खोकर अख्तर मिंगल ने दायर की। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद केसेस की समाअत रुक गई। 2 रुकनी बेंच का नई आईनी दरखास्तों की समाअत की इजाजत देने से इनकार।
जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि आईनी बेंचेस के बाद पता चलेगा कि कौन सा केस बेंच में जाएगा। नई आईनी दरखास्तों की समाअत के लिए वकील ने अदालत से इजाजत मांगी थी। दहशतगर्द तलत अजीज ने कलदम BLA छोड़कर हथियार डाल दिए। DIG CTD कोयटा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन के लिए काम कर रहे हैं। ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 पकड़े गए। दहशतगर्दों के सहूलतकार भी गिरफ्तार। पंजाब में जहरीली हवाओं ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, दीगर शहरों में निजाम जिंदगी मफलूज। फजाई आलूदगी से जीना धोबर, सांस लेने में दुश्वारी। शहरियों से मास्क पहनने, गैर जरूरी घरों से ना निकलने की अपील। सांस के मसाइल से बचने के लिए नेबुलाइजर के इस्तेमाल की भी तलकीन। पंजाब में स्मॉग से खौफनाक। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। सूबे भर में मार्केटें इतवार को भी बंद रखने की हिदायत। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने का हुक्म। ट्रक, ट्रेलर और बसों का लाहौर शहर में दाखिला रोकने की हिदायत। 4 डिवीजन में पार्क्स, तफरीही मकामात, अजायब घर 10 दिन के लिए बंद। स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स ने 93,000 की बुलंदी को छू लिया। इंडेक्स 771 पॉइंट के इजाफे से पहली बार 93,291 पर बंद हुआ। डॉलर भी 20 पैसे सस्ता हो गया। बरामदात में सालाना 13.5% इजाफा। अक्टूबर में तरसीलात ज़र 3.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड हुई। माशी सरगर्मियां आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, करंट अकाउंट खसारे के हवाले से काफी मोहतात चल रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान तब्दील। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने सिंध रेंजर्स के नए डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में कमान तब्दीली की तकरीब मुनक्कद की गई। मेजर जनरल अजहर वकास ने कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज के सुपुर्द की। इजराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में सहूनी फोर्सेज ने 42 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अल-शती कैंप पर 12 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा की मजमूई तहदाद 43,469 हो गई। 1,25,000 से ज्यादा जख्मी। इजरायली फोर्सेज की लबनान में भी दहशतगर्दी जारी। 60 अफराद शहीद, 63 जख्मी। हिजबुल्लाह के इजराइल पर 120 रॉकेट हमले। 1 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल।